नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डार्क डायरी में, जहां सुनाई जाती हैं डर, रहस्य और अंधेरे से भरी कहानियां। तो हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए आज की इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के लिए। बारिश की वो रात आज भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती। कभी कभी आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल जाती है और मुझे वही आवाज सुनाई देती है, टक टक टक। दरवाजे पर किसी की धीमी खटखटाहट। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। रात के करीब 11:30 बजे थे। मैं अपनी बाइक से शहर लौट रहा था। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल फैला हुआ था और ऊपर काले बादल गरज रहे थे। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था और पेट्रोल भी लगभग खत्म होने वाला था। मैं बस जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना चाहता था, लेकिन तभी मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। अब मेरे आसपास सिर्फ अंधेरा था, बारिश थी और जंगल से आती अजीब आवाजें। हवा पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई दूर खड़ा रो रहा हो। तभी मुझे जंगल के अंदर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। पहले लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन रोशनी सच में थी, जैसे किसी पुराने घर में लालटेन जल रही हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बाइक सड़क किनारे छोड़कर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जा रहा था, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। कुछ मिनट बाद मैं एक पुराने लकड़ी के घर के सामने खड़ा था। घर देखकर ही डर लग रहा था। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। मैंने डरते हुए आवाज लगाई, कोई है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अंदर आ जाओ, बाहर की रात ठीक नहीं है। मैं धीरे धीरे अंदर चला गया। कमरे में एक पुरानी लालटेन जल रही थी। कोने में लकड़ी की मेज थी और दीवार पर एक बड़ी पुरानी घड़ी लगी थी। घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। लेकिन सबसे अजीब चीज थी पीछे वाला काला दरवाजा। उस दरवाजे को देखते ही मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। बूढ़ी औरत लगातार उसी दरवाजे को घूर रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, जो भी हो, 12 बजे के बाद उस दरवाजे के पास मत जाना। मैंने हल्का सा हंसते हुए पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। क्योंकि जो अंदर है वो बाहर आना चाहता है। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले टक 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 पीछे वाले दरवाजे से खटखटाने की आवाज आने लगी। मैं डर कर उधर देखने लगा। फिर अंदर से किसी आदमी की आवाज आई, कृपया दरवाजा खोलो, मैं अंदर फंसा हूं। आवाज बिल्कुल इंसानी थी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन बूढ़ी औरत अचानक जोर से चिल्लाई, नहीं, उसकी बात मत सुनना। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लालटेन की लौ कांपने लगी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। तभी दीवार वाली पुरानी घड़ी ने 12 बजाना शुरू किया। टन टन टन। हर घंटी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर कांप रहा हो। 12वीं घंटी बजते ही पीछे वाला दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चर्रर। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, इतना गहरा जैसे रोशनी भी वहां जाकर खत्म हो रही हो। फिर उस अंधेरे से कोई बाहर आया, एक लंबा आदमी, पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं
उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, तुम वापस आ गए। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं पीछे हटने लगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में कुछ पुरानी यादें चमकने लगीं। मैंने खुद को बचपन में देखा। मैं अपने पिता के साथ इसी जंगल में था। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हम इसी घर में रुके थे। फिर रात में मेरे पिता उस काले दरवाजे के पास गए थे और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। अगले दिन मैं जंगल के बाहर अकेला मिला था। सबको लगा था कि मेरे पिता कहीं खो गए, लेकिन सच कुछ और था। वो काला आदमी हंसने लगा। तुम्हारे पिता मुझे रोकना चाहते थे। तभी पीछे वाले कमरे के अंधेरे से कई हाथ बाहर आने लगे। सड़े हुए, काले, कांपते हुए हाथ। और उन्हीं हाथों के बीच मेरे पिता का चेहरा दिखाई दिया। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, भाग जा, ये तुझे भी यहीं रोक लेगा। मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी बूढ़ी औरत तेजी से बोली, घड़ी तोड़ दो। जब तक ये घड़ी चलती रहेगी, ये रात खत्म नहीं होगी। मैं तुरंत मेज की तरफ भागा और पुरानी घड़ी उठा ली। लेकिन तभी वो काला आदमी मेरे बिल्कुल सामने आ गया। इतना पास कि मैं उसकी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैंने डर के मारे पूरी ताकत से घड़ी जमीन पर दे मारी। घड़ी टूटते ही पूरा घर जोर से कांपने लगा। दीवारों से काला पानी बहने लगा। लालटेन बुझ गई और एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। इतनी डरावनी चीख कि मेरे कान सुन्न हो गए। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। मेरी बाइक वहीं खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात ठीक 12 बजे मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। टक टक टक। मैं डरते हुए उठा। आवाज मेरे कमरे की अलमारी के अंदर से आ रही थी। फिर धीरे धीरे अंदर से मेरी ही आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, मैं अभी भी अंदर फंसा हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी ही डर, रहस्य और अंधेरे से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डार्क डायरी परिवार का हिस्सा बन जाएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई, रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के साथ।